अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हफ्सा बशीर और एक बार फिर हाज़िर हूं आप सबके लिए एक नए टॉपिक के साथ। मैं अपनी वीडियोस के कमेंट्स वगैरह चेक कर रही थी तो वहां मैंने एक कमेंट देखा था एक जनाब का कि डिप्रेशन पे वीडियो बनाई जाए। तो आज मैंने सोचा कि उस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। डिप्रेशन बेसिकली है क्या? डिप्रेशन के ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन में अगर आप हो तो वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके कुछ सिम्टम्स हैं। उसका एक सिम्टम ये है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। सेकंड सिम्टम उसका ये है कि आपको हर चीज़ से नेगेटिव वाइब आती है, आपको सब कुछ नेगेटिव लगता है। अगर कोई कुछ अच्छा कर भी रहा है ना, आपको वो चीज़ नेगेटिव लगेगी, आप उसमें पॉजिटिविटी नहीं देख सकते, ठीक है। आपको हर चीज़ से नेगेटिव वाइब आती है। थर्ड आपका जो सिम्टम है वो ये है कि लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपको किसी भी चीज़ में, किसी इवेंट में, किसी ओकेजन में या किसी भी इंसान में या किसी भी मौके में, हर चीज़ में आप बिल्कुल ही इमोशनलेस हो गए हो। आपको किसी चीज़ में किसी भी किस्म का इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं रही। तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। डिप्रेशन का सिम्टम ये भी है कि आपका वेट जो है या तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है या आपका वेट गेन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ सिम्टम ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका बहुत ज़्यादा सोना या आपका बिल्कुल ही ना सोना, या तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है या तो आपको नींद बिल्कुल ही नहीं आती, तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि डिप्रेशन के हैं, ताकि ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं और आपको ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं तो फिर ऑब्वियसली आप डिप्रेशन का शिकार हैं। एक और सिम्टम है जो कि बहुत ज़्यादा मेजर है। डिप्रेस्ड आप जब होते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है। लाइक छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा फील हो जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा उस पर रोना आता है, ठीक है। तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। डिप्रेशन की वजूहात क्या है? डिप्रेशन कैसे हो रहा है? देखें जी, पहली बात तो ये कि हम जो सोचते हैं ना, जो हम गुमान रखते हैं ऊपर वाले से, वो हमें वही अता करता है, ठीक है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अच्छा गुमान रखें या बुरा गुमान रखें, ठीक है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा गुमान रखेंगे अपने रब से, तो वो हमें बेशक अच्छा ही अता करेगा। लेकिन अगर हम बुरा गुमान रखते हैं या हम कोई नेगेटिव बात सोचते हैं कि यार मेरे साथ ये ना हो जाए और हो सकता है मेरे साथ ये हो, और आप अपने ख़यालात में ही और अपने दिल में ये बात बिठा लें, तो आपने जो गुमान अपना सेट कर लिया है, आपने जो अपना माइंड सेट कर लिया है, वही फिर आपके साथ होगा, ठीक है। तो आप अल्लाह पाक से जो भी एक्सपेक्ट करेंगे ना, जो गुमान रखेंगे वही आपके साथ होगा। जब आप नेगेटिव गुमान रखेंगे, बुरा गुमान रखेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपके साथ बुरा होगा और फिर वो चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी। आप जो है अच्छा गुमान रखें, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इस पे देखिए, वैसे तो किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इंसानों से। लेकिन खुदा एक वाहिद ज़ात है जो किसी की भी उम्मीदों को नहीं तोड़ता और वो उसको उसके गुमान के मुताबिक ही अता करता है, और बेशक वो उससे भी ज़्यादा अच्छा अता करता है। तो आपने सिर्फ गुमान अपना अच्छा रखना है हमेशा, नो मैटर व्हाट। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, आप अपना गुमान अच्छा रखें कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसके बाद आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई बेहतरी करेंगे, ठीक है। हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो आप जब अच्छा गुमान रखेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, तो आप मेंटली सुकून में रहेंगे, ठीक है। सेकंड जो है ना, टीनएजर्स की और यंग जनरेशन की वजह है ना उसमें डिप्रेशन में जाने की, उनका अगर किसी से कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, बहुत ज़्यादा क्लोज़ लिंक हो गया, सही है, सोशल मीडिया पे, और अब वो बंदा जो है आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपका जो है उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, वो पहले की तरह आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आप है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार ये क्यों मुझे पहले जैसी अटेंशन नहीं मिल रही, पहले जैसा मुझे वक्त नहीं मिल रहा, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको किसी से भी इतना अटैच होने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसके बगैर सर्वाइव ना हो सकें, सही है। ज़ाहिर है इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इंसान के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। किसी न किसी सिचुएशन में आके इंसान बदल जाता है, ठीक है ना। किसी न किसी स्टेज पे आके रिश्ते के इंसान कभी कभी चेंज हो जाता है। तो आप किसी का ख़ुद को इतना आदी ना बनाएं कि जब उस इंसान से थोड़ा सा आपको गैप मिलने लगे, थोड़ा सा स्पेस मिलने लगे, तो आप मतलब कि मेंटली बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो जाएं कि आपको कुछ भी ना अच्छा लग रहा हो। आप इतने अटैच किसी से भी ना हो कि उससे बात के बगैर या उससे मतलब कि कनेक्ट हुए बगैर आपका सर्वाइवल ही ना हो सके, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी वजह है यंग जनरेशन की उसमें डिप्रेशन में जाने की, ठीक है। तो इस पे जो है बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है कि किसी से भी इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं होना कि अगर एक बंदा अवेलेबल नहीं है और आपका उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आपकी उससे बात नहीं हो पा रही, तो आप बिल्कुल ही जो है वो डिप्रेस हो जाएं, ठीक है। जो दूसरा मेजर पॉइंट है यंग जनरेशन का डिप्रेशन में जाने का, वो ये है कि वो सोशल मीडिया की लाइफ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। ये बात मैंने पहले भी रिपीट की थी कि
कोई भी अगर सोशल मीडिया पे है और वो अपनी लाइफ स्टाइल आपसे शेयर कर रहा है तो वो उनकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। उनकी 100% लाइफ में से वो 5% शेयर करते हैं, ठीक है। तो कोई अच्छा पहन रहा है, कोई बहुत ज़्यादा घूम फिर रहा है या बहुत ज़्यादा खा पी रहा है और बिल्कुल ऐश में है, मज़े में है, तो उसके पीछे के उसके क्या सिचुएशंस हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो हमें नहीं पता। तो हम उस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाए और अपनी लाइफ में अपनी है ना मतलब एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जो आपके पास है आपको उसी में गुजारा करना है। आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, वो बेशक आपको मज़ीद अता करेगा, लेकिन दूसरों की लाइफ से ऑब्सेस्ड होकर अपनी ही लाइफ को बुरा भला कहना और मतलब एहसास कमतरी का शिकार हो जाना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को पैदा करेगा, ठीक है। आपके पास जो है आप उसको काउंट करें और उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप किसी की लाइफ को देखकर ऑब्सेस्ड ना हो। जो आपके पास नहीं है वो आपके पास नहीं है और आपको उसके बगैर सर्वाइव करना है, ठीक है। तो किसी की भी सोशल मीडिया की लाइफ से आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप उसकी लाइफ से ऑब्सेस्ड हो गए तो वो आपके लिए मुश्किलात को पैदा करेगा, क्योंकि फिर आपकी ख्वाहिशें बढ़ेंगी कि यार मेरे पास भी ये हो, मेरे पास भी ये हो, मैं वो करूँ, मैं भी ये करूँ जैसे ये बाकी लोग कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपके पास जो लिमिटेशंस है, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपको उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही सर्वाइव करना है। बस उसके लिए थैंकफुल रहें और आगे मज़ीद अच्छे की उम्मीद करें और मज़ीद मेहनत करें ताकि आप अपने लिए बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज जो है वो जनरेट कर सकें। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने लुक वाइज से, अपने फ़ीचर से बहुत ज़्यादा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि लाइक किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी के बाल अच्छे, किसी के बाल अच्छे नहीं हैं। देखिए 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी इम्परफेक्शंस हैं, ठीक है। सबकी इम्परफेक्शंस होती हैं, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी का रंग काला होगा, किसी का रंग बहुत ज़्यादा गोरा होगा। देखिए लोगों को हर चीज़ से मसला है। कोई गोरा है ना तो बोलेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा गोरा है, कोई काला होगा यार ये तो बहुत ज़्यादा काला है, ये सांवला है। लोग जजमेंटल होते हैं, लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको आपकी हाइट के बारे में बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा छोटा है या व्हाटसोएवर, आप उन चीज़ों को ध्यान मत दें। लोगों की आदत है वो हर चीज़ पे कमेंट करेंगे, फिर वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो। हमारी इंसानी फितरत ऐसी होती है कि हम अच्छी सी अच्छी चीज़ में भी नुक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। हम हर अच्छी चीज़ में भी नुक्स निकाल लेते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी नेगेटिव चीज़ में किसी पॉजिटिविटी को तलाश नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग पॉजिटिविटी में से नेगेटिविटीज़ बहुत ईजीली निकाल लेते हैं और ये इंसानी एक फितरत है। तो देखिए 100 लोग आएंगे, 100 लोग जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा कमेंट भी करेंगे, लेकिन देखिए हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर एक एक खासियत रखी है, ठीक है। और वही खासियत हमें एक दूसरे से जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। अल्लाह ताला ने हर किसी में कोई ना कोई खासियत रखी है, ठीक है। किसी की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, किसी की आवाज़ अच्छी होगी, ठीक है। कोई हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर किसी में अल्लाह ने एक एक खासियत रखी है, ठीक है। तो जो भी आपकी इम्परफेक्शंस हैं उसको आपको थ्रू आउट द लाइफ लेके चलना है। अच्छा ये है कि आप उन इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। नो वन इज़ परफेक्ट, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है। किसी के भी फीचर से बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेस नहीं होना, ठीक है। हर किसी में कोई ना कोई कमी है। अपने बालों को आप लेके बैठ जाएं, अपनी स्किन को आप लेके बैठ जाएं, देखिए हर किसी की स्किन पे कोई ना कोई स्पॉट्स होते हैं, हर किसी के बाल अच्छे नहीं होते। वो सिर्फ टीवी के एड्स में ही होते हैं जो शैम्पू करते ही उनके बाल सिल्की स्मूथ हो जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर किसी भी चीज़ में आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। जो है सो है, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा मुकम्मल इंसान बनाया है, यही बहुत है, ठीक है। बाकी छोटी मोटी खामियां, छोटी मोटी कमियां हर किसी इंसान में होती है, हमें उस पर वर्किंग करनी चाहिए, ना कि उस बात को दिल पे लगा के हम बैठ जाएं, क्योंकि ये बेवकूफ़ी होगी कि किसी के एक कमेंट पे हम अपनी ज़िंदगी को रोक दें। ऐसा तो नहीं होगा, ज़िंदगी तो चलती जाएगी। तो हमें खुद पे वर्किंग करनी चाहिए, किसी के किसी भी कमेंट को अपने दिल से ना लगाना है, सही है। अगर आप दिल से लगा लोगे किसी के भी एक कमेंट को, तो फिर वो चीज़ आपको सोच सोच के आप अपना जो है वो दिमाग ख़राब करेंगे, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और वो चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी। अगर कुछ बोल रहा है उसको इग्नोर करें, ठीक है ना। एक बहुत मशहूर कहावत है, टर्न द डेफ ईयर फॉर हेटर्स, ठीक है ना। अपना बहरा कान जो है ना उसको ऑन कर दें हेटर्स के लिए, अपने से नफरत करने वालों के लिए, ठीक है। उनके हम क्यों किसी के कमेंट को इतनी अहमियत दें कि हम उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसा क्या ख़ास रिश्ता है हमारा उनसे जो हम उनको इतनी ज़्यादा अहमियत दें। हमारे कोई भी इतना अहम नहीं है जो हमें कमेंट कर रहा है ना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमें बहुत ज़्यादा चाहते होंगे ना वो हमें कभी कोई नेगेटिव कमेंट पास नहीं करेंगे। अगर वो कोई बात हमें समझाएंगे तो वो हमें प्यार से समझाएंगे, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट आपको पास कर रहा है आपको तंग करने के तौर पर, तो उसको आप सिर्फ इग्नोर करें। जब आप इग्नोर कर देंगे आपको उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, आपको पता है दैट यू आर द बेस्ट, ठीक है।
ये बात हमेशा अपने माइंड में रखें। अच्छा जी, आपको जो है बहुत ज़्यादा अगर मतलब कि रोना आता है छोटी छोटी बातों पे, तो आपको अपना दिल बड़ा करना होगा, आपको छोटी छोटी बातों को नहीं सोचना। देखें, किसी घर में झगड़ा हो गया, मुझे अम्मी ने ये कह दिया मुझे रोना आ गया, मुझे मतलब कि भाई ने कह दिया मुझे रोना आ गया, इग्नोर, क्योंकि फैमिली है और लाइफ है। सिर्फ फैमिली नहीं, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अगर हम सबकी बातों को जोड़ के अपने दिल से लगा लेंगे और उस पर अपनी ज़िंदगी रोक के बैठ जाएंगे, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है, क्योंकि सब आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह जाएंगे। अगर हम कुछ बातों पे स्टिक होके ना बिल्कुल बैठ जाएं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। बाकी सब तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम कुछ चीज़ें सोच सोच के वहीं पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अगर कोई कुछ बोल रहा है उसको इग्नोर करना सीखें, ठीक है। इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में। छोटी मोटी बातों को दिल पे नहीं लगाना, उसको सिर्फ इग्नोर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी ओवर थिंकिंग हम बेसिकली करते किस पे, ज़्यादातर जो ओवर थिंकिंग होती है वो हम अपने पास्ट पे करते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ठीक है। अगर हो गया तो वो अल्लाह की तरफ से था, ठीक है, आप उस चीज़ से निकल गए। अगर आप स्टिल उसी चीज़ पे स्टक रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, आप उसी चीज़ को लेके बैठे रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे कि यार मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई। हो सकता है 100% फॉल्ट आपका ना हो, सिचुएशन ऐसी हो कि वो गलती आपसे हो गई हो। ज़रूरी यह है कि आपको वो चीज़ जो है फ़ील हो गई और आपने उसको फ़ील करके उसको उस पर वर्किंग की, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है। गलतियों में से सीखें, लेकिन गलतियों को लेकर बैठ जाना और फिर उसी के बारे में सोचते रहना, ये आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करेगा। तो ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ पे ना करें। अगर कोई टेंशन भी है तो अल्लाह पे छोड़ दें। वो जब आप अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो वो बेहतरीन करता है आपके लिए, बेशक, ठीक है। आपका बस स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, आपका ईमान जो है ना बहुत ज़्यादा पुख्ता होना चाहिए। जब आपका ईमान जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा तो आपको किसी भी चीज़ की ना टेंशन होगी ना डिप्रेशन होगा, ठीक है। आपको बस अच्छा गुमान रखना है, अच्छा सोचना है। इसके अलावा जो है आप अपने पास्ट को लेकर बिल्कुल भी ना बैठें। देखिए, अगर ज़िंदगी ना एक, आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में कितने साल हैं। लाइफ इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बिज़नेस में जो है लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, आपके 20,000 उसमें से ज़ाया हो गए, तो आपके बाकी 80,000 भी ज़ाया कर दोगे और उस 20,000 का रोना रोते रहोगे, या आप उस 20,000 को छोड़ के बाकी 80,000 को कैसे बचाना है वो सोचोगे? ऑब्वियसली आप अपने 80,000 बचाओगे। तो ऐसे ही ज़िंदगी है, जो गुजर गई उस 2-3 साल पे हम रोते तो नहीं रहेंगे। मज़ीद हमारी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो हमारे हाथ में। हम इस लाइफ में मज़ीद क्या क्या करके कामयाबी पा सकते हैं, हम इस लाइफ में मज़ीद कैसे तरक्की कर सकते हैं, ख़ुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़ात से कैसे दूसरों को खुश कर सकते हैं, कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं, इस पर हमें वर्किंग करनी चाहिए, ना कि हम एक पास्ट पे स्टक रहें। क्या पता कि कुछ चीज़ों से गुजरने के बाद आपको बेशक बेहतरीन मिले, ठीक है। अल्लाह ताला अगर बदतरीन से गुजारता है तो बेहतरीन से नवाजता भी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत सी सिचुएशंस आती हैं, इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन अपना ईमान पुख्ता रखें, अपना रिलेशनशिप है ना इंसानों से छोड़ के अल्लाह ताला से बहुत मजबूत बनाए। जब आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा आपके रब से, तो आपको किसी चीज़ की ना टेंशन होगी, ना किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन होगी, ना ही आपको कोई डिप्रेशन होगा, क्योंकि आपका ईमान इतना मजबूत होगा कि ठीक है, अगर ये चीज़ हो रही है, मेरा रब है वो संभाल लेगा, तो वो वाकई संभाल लेगा। लेकिन अगर आप टेंशन में ही होंगे कि यार ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो आप उसी चीज़ पर अटके रहेंगे कि ये कैसे होगा। आप अपने लिए खुद रास्ते बनाएं, अपना ईमान है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, आप दूसरों के बारे में ना सोचें, किसी के भी जजमेंट, लोगों के कमेंट्स को, जजमेंटल लोग जो हैं उनके कमेंट्स को कभी भी अपने दिल से ना लगाएं, ठीक है। कोई बोलता है तो उसको बोलने दें, आपको पता है कि आप क्या हो, ठीक है। आपसे जो जुड़े लोग हैं उनको पता है कि आप कैसे हो, ठीक है। दूसरों के कमेंट्स को दिल पे ना लगाएं। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई कुछ बोल देता है, कोई मतलब सोशल मीडिया पे ही कोई पिक्चर लगाई किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है हम यंग जनरेशन को। वो नहीं करना चाहिए। इट डजंट मैटर वो कौन है अननोन पर्सन जो आप पे कमेंट करे, अगर वो कर भी रहा है तो वो अपना दिखा रहा है कि वो क्या है। आपको चिल रहना है, आपको उसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब हम किसी को जानते ही नहीं है तो हमें उसकी बात से फ़र्क क्यों पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे वर्किंग अगर की जाए तो आप लोग इजीली डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। आपने पॉजिटिविटी देखनी है हर चीज़ में। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो आप सोचें कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर इसके बाद बहुत ज़्यादा बेहतरीन से भी नवाजेंगे, ठीक है। अगर किसी के पास कुछ है, ठीक है, आप एहसास कमतरी का शिकार हो तो आप सोचें कि आपके पास भी कम नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो शायद आपसे जो नीचे वाले लोग हैं उनके पास ना हो, ठीक है।
तो बस जब आप थैंकफुल हो जाएंगे तो भी आपका डिप्रेशन जो है इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। लोगों की बातों को दिल पे ना लगाएं, उनको इग्नोर करें। आप उनको इतनी अहमियत ही क्यों देते हैं कि वो उनकी बातें आपको हर्ट करें, ठीक है। और किसी से भी इतना कनेक्ट नहीं होना, किसी से इतना जो है अटैच नहीं होना कि उनके बगैर आपका गुजारा ही मुश्किल हो। लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। जिसके साथ आप अटैच्ड हो वो भी आगे निकल जाए, लेकिन क्या पता आप उसके इंतज़ार में आप पीछे रह जाओ। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपना ईमान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि ईमान की पुख्तगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गुमान अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका ईमान पुख्ता होगा अपने रब पे, और जब आपको बहुत ज़्यादा यकीन होगा कि आपका गुमान अच्छा होगा कि आपके साथ अच्छा होगा, तो फिर आपके गुमान के मुताबिक आपके साथ बेशक अच्छा होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा मैसेज आप लोग तक डिलीवर हो चुका होगा। अगर ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों लोगों से भी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। मैं चलती हूँ फिर। अल्लाह हाफ़िज़।